हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए खान सर का आरबीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे से संबंधित बुक है, जिसमें कि 11,000 प्लस प्रश्न है, उसका हम आज पहला सेट करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका आंसर होगा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई मात्रक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक का एक ही साथ जाएगा। उसके बाद यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला के साथ जाएगा। उसके बाद सौ प्रेरण की हेनरी हो जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है, जबकि घनत्व विस्थापन और दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बल। बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई एक अदिश राशि है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आयतन के माप के रूप में गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की एसआई इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीटर। नेक्स्ट, विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वोल्ट। वोल्ट जो है विभवांतर की एसआई इकाई है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाट। वाट जो है शक्ति की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा त्वरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्य और ऊर्जा की भौतिक इकाई एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। इसका आंसर होगा ओम मीटर। नेक्स्ट, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बल और भार। बल और भार की भौतिक राशियों की इकाई एक समान है। डैश की एसआई इकाई जूल सेकेंड है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शक्ति। शक्ति की एसआई इकाई जूल सेकेंड है और शक्ति की इकाई वाट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की एसआई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी ताप की एसआई इकाई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा केल्विन जो है ताप की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बल और भार। बल और भार की इकाई समान नहीं है। नेक्स्ट, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक पास्कल बराबर व्हाट? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 का न्यूटन वाट का न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद किलो वाट का होगा 1000 वाट, 1 किलो वाट आवर का होगा 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। उसके बाद 1 HP का होगा 746 वाट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हर्ट्ज जो है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, मात्रक कूलम्ब सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता डैश से मापी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फियर बराबर डैश होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बराबर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10⁶ माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लक्स मीटर का प्रयोग करके प्रतिदीप्ति का माप किया जाता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1000 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 19.8 गुना 10 पावर 6 जूल। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 kg इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, यानी कि 1/10⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड बराबर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। 1 जूल बराबर डैश होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुना 10 पावर 18 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वोल्ट मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर। नेक्स्ट, विभव मापी मूलतः एक क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मापक उपकरण है। नेक्स्ट, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एमीटर या से विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर डैश है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ए में दिया हुआ एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। उसके बाद एमीटर में कम विद्युत खींचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीट्रॉट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाने पर 8 या 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जबकि यह इसका अपोजिट है, क्योंकि 8 से 9 की तीव्रता का जो भूकंप होता है बहुत तीव्र भूकंप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसकी प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोनार। अगला क्वेश्चन, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इक्वेलेशन का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पानी की गहराई। पानी की गहराई मापने के लिए जहाज़ों में इक्वेलेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओडोमीटर। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा की दिशा पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाहन की गति मापने में मदद करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है वाहन की गति मापने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोनार। सोनार जो है इको लोकेशन का एक प्रकार है। नेक्स्ट, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे आमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, जबकि ओम मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओम मीटर जो है प्रतिरोध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका एकक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरी साल है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला को ही नूरी साल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट, एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई एंगस्ट्रम है। एक बार बराबर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला मात्रक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्वाइजली। प्वाइजली जो है श्यानता की इकाई है। प्लांक नियतांक एच की बीमा समान है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणीय संवेग के। प्लांक नियतांक एच की बीमा समान होते हैं कोणीय संवेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऊर्जा की। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा m0 L0 T⁻⁻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 
नेक्स्ट क्वेश्चन त्वरण की इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोवाट में कितने मिलीमीटर होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख 1 लाख मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेमटो बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट, एक माइक्रोमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 माइक्रोमीटर बराबर होती है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोन किसके बराबर होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष तारे या सूर्य की दूरी को मापने की इकाई है। नेक्स्ट, जी की इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आवेग माप है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भार का। आवेग जो है भार का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है बल का मात्रक है। 1 माइक्रोन बराबर होती है कितने? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन जो है तापमान की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे वोल्ट मापी कहते हैं। नेक्स्ट, एंगस्ट्रम क्या मापता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा तरंगदैर्घ्य मापते हैं एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाल मापा जाता है। नेक्स्ट, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है पवन का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए उपकरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बल जो है एक वेक्टर राशि है। नेक्स्ट, सदिश राशि है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, जबकि शक्ति धारा दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदिश राशि का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक। ऋणात्मक किसी भी सदिश राशि का परिणाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा एक अदिश राशि है, जबकि बल, आघूर्ण और संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा नहीं होती। अदिश में परिणाम होते हैं जबकि दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल किसकी इकाई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्य। कार्य में परिणाम होता है, दिशा नहीं होते हैं, इसीलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। कार्य और ऊर्जा एक अदिश राशि है, जबकि बल, विस्थापन, संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चली हुई गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 15 मीटर पर ऊपर अपने सिर पर रखता है।
समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -98 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.96 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो गया, यदि उसका विस्थापन शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 240 जूल। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य कर रहा हो डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य कर रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कपिल अपने कंधे पर 10 किलो किंगरा भार लेकर खड़ा है तो इसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है तो इसको कार्य किया गया है माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 जूल। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा
समान पर किए गए कार्य की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य होता है यदि डैश है, ऊर्जा है तो कार्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी, यानी कि विस्थापन पर भी, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी और प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का देते लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो तो यह डैश कहला करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 48 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर करती है, डैश पर निर्भर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के आरंभिक वेग। अगला क्वेश्चन, कार्य किस पर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एफ और एस के बीच के कोण पर कार्य निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वालों की बस स्थिति और अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 10 किंगरा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 110 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा कार किया गया कार डैश होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, हम आपको पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ इसको सुनिएगा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 जूल। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य करने की मात्रा क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूली 13 किंगरा के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 195 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा होती है तब कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशाली होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उस पर
किया गया कार्य डैश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 है। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल की विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किग्रा की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था तो कार्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 पर पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किग्रा मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9.8 स्क्वायर जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर या ऊर्जा की दर को डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति बराबर वाट बटे समय होता है जहां W का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्य होता है, वर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शक्ति जो है किए गए कार्य की गति को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्य बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 333.33 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य जो है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 360 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियों 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों में सीढ़ियां 9 सेकेंड से चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 115 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 375 वाट। अगला क्वेश्चन, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊर्जा तक पहुंच सकेगी, वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियाँ की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 330 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियाँ की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 322.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति डैश होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 640 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का सूत्र है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व शक्ति किसका मात्रक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति का ही है। नेक्स्ट, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो वाट बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3.6 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट बराबर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.341 अश्व शक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य करने की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 केजी है तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैस। एक घर में एक माह में 9 × 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इसकी इकाई में ऊर्जा कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 250 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऊंचाई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार उच्च गति 4 सेकंड चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 केजी भार वाले लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल का 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2 mv² के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो सामान पर उनके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4k। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम के एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 998 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा -200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहता हुआ जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा
का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 ER। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 275 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल में होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 539 जूल, जहाँ की जी बराबर 9.1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 686 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा डैश होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1500 जूल, जहाँ की जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 480 जूल। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 646.8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन द्वारा बहने वाली पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.67 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदूक की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 367.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी सी, यानी कि तीनों है। बंदूक से निकली हुई गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति, ये तीनों क्या है? गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किग्रा द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 जूल। 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी बराबर दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 162.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ चलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 250 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 किंगरा की एक कार का द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में क्या गया कार्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 588 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की किल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा -2.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। यदि 10 kg भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2000 जूल। 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 175 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, भार को डैश की ऊंचाई तक बढ़ाया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, जी बराबर दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 400 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 100 जूल का कार्य करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 kg द्रव्यमान के एक वस्तु की जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? माना जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा में नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिक ऊर्जा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को जब एक निश्चित ऊंचाई किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। इस ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किग्रा द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 घंटा की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 754.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 686 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु में निहित ऊर्जा है 15 जूल है और उसका द्रव्यमान 15 kg है तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें, दिया गया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, mgh के बराबर होती है। 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के द्रव्यमान के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 137.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 187.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें, दिया गया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने के में सक्षम वस्तु में डैश होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा होता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इनमें निहित होती है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांध में जल में गतिज ऊर्जा होती है जबकि बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 360 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 जूल। अगला क्वेश्चन, 30
किंग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु की अधीन गतिज ऊर्जा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 375 जूल। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन के प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर। अगला क्वेश्चन, 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 900 जूल। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग इसकी शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 गुना। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 केजी, वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 375 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है? जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समान है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा समान है इस सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बंदूक से सॉरी दोस्त, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यदि एक वस्तु से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोली से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 केजी है और मोबाइल फ़ोन को 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है तो जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति ऊर्जा डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 500 जूल। अगला क्वेश्चन, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 862.4 जूल। अगला क्वेश्चन, 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 735 जूल। अगला क्वेश्चन, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊंचाई की गणना करें। दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 588 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कम स्थितिज और अधिक गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदूक की तुलना में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 केजी का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तो उसे तब तक दबाया जाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए। गतिज ऊर्जा की
मात्रा 15 न्यूटन तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग डैश से दबता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, 2 किंगरा तथा 4 किंगरा के दो पिंड क्रमशः ए और बी है। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 0 न्यूटन है। उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4/9 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है। उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका जाता है। ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। 4 सेकेंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई होगी लगभग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 80 मीटर। अगला क्वेश्चन, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है। वह गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है का कारण है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का डैश समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते ही बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किंगरा प्रति मीटर स्क्वायर। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उसके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x बराबर अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डैश है, तो इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बीटा तथा गामा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 किंगरा वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उनमें उत्पन्न त्वरण होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम वजन का एक लड़का मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है। लड़के का आभासी भार है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 किग्रा। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात निम्नलिखित होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2.2% या 2:7। किसी पादप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम। एक घूमते हुए शैफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शैफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद को डैश कोणीय वेग के साथ धागा शैफ्ट के चारों तरफ लिपटाना आरंभ कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति से घूर्णन किससे मापी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लाई व्हील एक समान कोणीय त्वरण के साथ घूमता है। इसके कोणीय वेग में 10 सेकेंड में 20 पाई रेडियन पर सेकेंड से 40 पाई रेडियन पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। इस अवधि में वह कितनी बार घूमता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m का एक क्षैतिज मीटर स्केल इसके दो सिरों पर बंधी दो ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2 मीटर का एक पिंड 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है। दोनों डोरियों में तनाव का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:2। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे। वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरों की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाता है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्रा के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी स्थितियों में। एक प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसआई प्रणाली। अगला क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी बढ़ जाती है। यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4:1। अगला क्वेश्चन, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुनी भारी है। 298 के पर हीलियम परमाणु की औसत गति ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन अणु से जितनी होगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौगुनी या चौथाई।
अगला क्वेश्चन, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/4। किसी वस्तु का संवेग इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पार्क प्लग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्युत जनित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 240 जूल। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इसका संवेग दोगुना हो जाता है। दो और समान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का प्रारंभिक वेग 3i और 4j तथा त्वरण 0.4y और 0.3j है। 10 सेकेंड के बाद इसकी चाल होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7√2 यूनिट। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9.8 न्यूटन। जब हम रबर के गद्दी वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, रेल पथ में फीट प्लेट का काम है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों पटरियों को जोड़ने रखने का। अगला क्वेश्चन, इंजन से पावर आवेग को शिथिल करने के लिए प्रयुक्ति है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लच। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि रॉकेट जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है और रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 तथा 5.1 है तो डंडों की कुल लंबाई क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10.3 सेंटीमीटर। एक किंगरा द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकेंड है तो धागे के तनाव का मान है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 न्यूटन। एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकेंड में s1 दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी s2 होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा s2 बराबर 3s1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकेंड में भूमि तल पर पहुंचता है तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 313.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गति में नॉट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की गति एवं समय का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। कार का वजन 1000 किंगरा है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 44%। टायरों में 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर डैश है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 28 प्रति बी प्रति स्क्वायर इंच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी घर्षणहीन सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दबाव कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। बादलों की नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतल से ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण के साथ ऊपर जाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी के किनारे सड़क थी, 2 मित्र घूमने निकले तथा स्थान ए से चलकर बी पर स्थित मंदिर तक जाकर वापस ए पर लौटे। एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर जाता है तो दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से जाता है। यदि दोनों नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों मित्रों में से कौन ए पर पहले लौटा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिल से जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फीट प्रति सेकेंड की गति डैश मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4.57। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है, गोली चलाने के ठीक समय बंदर कूद जाता है तो कैसी दशा में गोली, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदर के सिर में छेद कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है तो उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए तो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किंगरा द्रव्यमान वाली बंदूक से 10 किंगरा की गोली 500 मीटर पर सेकेंड गति से फायर की जाती है, गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 × 10⁻³ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक तुला कार्य करता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समांतर बल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित की इकाई है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीच इसमें निर्देश क्या हुआ है कि एक गतिमान पिंड के वेग काल सा ग्राफ नीचे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 209 में कह रहा है कि दिए गए चित्र में पिंड का प्रारंभिक वेग है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है। और 210 नंबर क्वेश्चन में 5 सेकेंड बाद पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोल रहा है दिए गए चित्र में त्वरण बोल रहा है, दिए गए चित्र में त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि 5 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी है? तो 1.25 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर t सेकेंड में s मीटर की दूरी तय करता है, जहां s बराबर 80 t माइनस 16 t2, तो 2 सेकेंड बाद वेग है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में दिए गए अनुसार इसके भीतर P पर खोखले गोलक एवं बिंदु सहित सहिति के बीच बल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किंगरा का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है? 10 किंगरा की एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 980 जूल। एक ही तरंग की दो ट्रेन ए और बी एक ही चाल से एक दूसरे के समांतर विषुवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही है। ए पूर्व से पश्चिम एवं बी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, तो कौन सी ट्रेनें अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों बराबर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा यह 56.25% की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की गति 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी सरल लोलक की लंबाई में 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाया जाने पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधि बढ़ जाती है और वो घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान के आधार कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, √2 गुना हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन क्या होगा? दोलन कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न में से क्या होगा? समय क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक का 1 सेकेंड में दोलन एफ एवं आई एवं उसकी प्रभावी लंबाई है एवं जी गुरुत्व जनित त्वरण है तो समय अवधि को टी को दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी बराबर 2π√100L/g। यह आई नहीं है, ये एल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई को 44% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्तकाल। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माध्य स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग हो जाता है तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में घूमता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान समतल आगम पर सीधी रेखा में एक बक्से के खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्से को खिसकाने की दूरी पर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत वेग से चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन, यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, W/P। किसी वस्तु का मोमेंटम 20% घटा दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत कमी होगी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/9 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो p²/2m होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किग्रा/मीटर पर सेकेंड में लगभग कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11। पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान त्वरण। अगला क्वेश्चन, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 5 किग्रा है 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड बाद उसकी गति 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्जियर की अल्पतमांक की व्याख्या है, बर्जियर की अल्पतमांक की व्याख्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान और बर्नियर के कुल खानों की संख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड के ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तथा वह 10 मीटर की एक ऊंचाई तक पहुंचता, यदि g=9.8 मीटर पर सेकेंड है तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेल इंजन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचर त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड से गिराई जाती है, 30 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं, इसके कारण ध्वनि सुनाई नहीं देगी। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किस में लागू होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रक्षेप के वेग का दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप का पथ होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परवलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान और परिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज, पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले गिरेगा? इनमें से तीनों जो है एक ही साथ गिरेगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा केपलर। बल सदैव कार्य करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अगला क्वेश्चन, एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तथा वह 10 मीटर की उच्चतम ऊंचाई तक ऊपर उठता है, वह वेग जिससे पिंड को ऊपर की तरफ फेंका गया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज वृत्त में नियम चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकेंड में 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से तक बढ़ाने के लिए फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकेंड में 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षित है, ना तो इसका सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाती है तो दोनों गिरेगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश होगी, क्या होगी? तो उसका त्वरण एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान भी है तो सामर्थ्य P का मान होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F गुना V। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान वस्तु में होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।